आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने कंप्लीट कर दिए। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k कैप, समय बच्चों कैप लगेगा, एंड माइनस 4i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का माइनस का 8k कैप, सॉरी माइनस का 8k कैप आर कोलिनियर। ये दो वेक्टर्स हम लोग को गिवन है और हमें प्रूव करना है क्या है, ये वेक्टर्स कोलिनियर है। तो याद करिए, मैंने पीछे बताया आपको कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर होंगे तो जो उनके कंपोनेंट होंगे स्केलर कंपोनेंट, वो उनके रेशियो क्या होंगे, यहाँ पे सेम होंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे a1/a2 बात करूँ तो a1/a2 यहाँ पे क्या आएगा बच्चों बताइए, 2 अपॉन में माइनस का 4। देखिए यहाँ पे a1 क्या है, यहाँ पे 2 और a2 क्या है, यहाँ पे माइनस का 4। दैट मीन्स कट हो जाएगा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा माइनस का 2। ओके बच्चों, अब b1/b2 चेक करिए बच्चों, तो माइनस का 3 अपॉन में 6। b1 क्या है, -3 है और b2 क्या है, 6 है। तो कट कर दिए इसको भी, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। और c1/c2, तो c1/c2 कितना लिखा है, 4 अपॉन में c1 क्या है बच्चों, 4 है यहाँ पे, और c2 क्या है, माइनस का 8। तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। देखिए सब में -1.2 सब में आ रहा है बच्चों। तो दैट मीन्स a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। Therefore जो गिवन वेक्टर्स है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे कोलिनियर है, क्योंकि इनके रेशियो क्या है, सेम है बच्चों। याद करिए, मैंने पीछे बता रखा है बच्चों, जब किन्हीं भी दो वेक्टर्स के रेशियो सेम होते हैं तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बच्चों, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसके हमें डायरेक्शन कोसाइन बच्चों फाइंड करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए याद करिए, मैंने पीछे फॉर्मूला बताया आपको कि डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू क्या होता है, cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा a क्या यहाँ पर है, a कंपोनेंट होता है i का बच्चों, तो 1 है। ओके, b कितना है, 2। ओके, c कितना है बच्चों, यहाँ बताइए 3। तो a मतलब यहाँ पे 1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर बच्चों 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 4 13 1 14। आप ध्यान देना बच्चों, cos बीटा इज इक्वल टू, cos बीटा क्या होता है, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो b तो आपको पता है ये 2 है, लेकिन ये आप फाइंड कर चुके, कितना आ चुका बच्चों, अंडर रूट 14। तो अंडर रूट 14 डाट दीजिए, और फिर cos गामा इक्वल टू c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। c कितना है बच्चों, 3 अपॉन में अंडर रूट 14। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों क्या, डायरेक्शन कोसाइन। क्या क्या आ गया बच्चों बताइए, 1 अपॉन रूट 14 और 2 अपॉन रूट 14 और 3 अपॉन रूट 14। ये क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। ओके बच्चों, इनको एल एम और एन भी बच्चों बोलते हैं। कॉस अल्फा को एल, इसको एम और इसको एन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट a 1 2 -3 1 2 -3 एंड b -1 -2 एंड 1। डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, जो डायरेक्शन है बच्चों ए से बी है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी वैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। तो ए बी वैक्टर फाइंड करने के लिए बताइए बच्चों क्या, कैसे फाइंड करेंगे ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर मैंने कल बताया था आपको कि ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ठीक है, अच्छा ओ बी वैक्टर ध्यान दीजिए, ओ बी वैक्टर कहाँ बच्चों, ये है ओ बी। तो वैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप। ये माइनस ओ ए क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप।
ओके बच्चों, यहाँ पे माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, माइनस का आई कैप माइनस का 2j कैप और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3k कैप। तो माइनस माइनस का 2i कैप माइनस 2j क्या हो जाएगा माइनस का 4j कैप प्लस k प्लस 3k प्लस का 4k कैप। ओके बच्चों, ये ए बी वेक्टर आ गया बच्चों। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन बताइए, यहां पर ए क्या हो गया, ए हो गया माइनस का 2 और बी क्या हो गया बच्चों माइनस का 4 और सी क्या हो गया प्लस का 4। ओके, अभी मैंने बताया आपको डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ए कितना है, ए है माइनस का 2 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बी कितना है माइनस 4 का स्क्वायर और सी कितना है बच्चों प्लस 4 का स्क्वायर। तो माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट, जब ये करेंगे तो ये 2 2 जा 4 16 प्लस 16 32 है ना, और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 का बच्चों रूट क्या होता है बताइए 6 होता है। तो माइनस 2 अपॉन 6 कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। ये कॉस अल्फा आ गया। तो कॉस बीटा डायरेक्ट निकालेंगे, कॉस बीटा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b कितना है माइनस का 4 और ये कितना है अब जो 6, तो कट कर लेंगे तो 2 2 जा 4 अपॉन में 2 3 जा 6 एंड कॉस गामा इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c मतलब 4 अपॉन में कितना जाएगा 6, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो बताइए बच्चों क्या आंसर आया, माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3, ये आ गया बच्चों। ठीक है, समझाया बच्चों, ये एल एम एन इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो अच्छा ये डायरेक्शन कोसाइन, अच्छा इनको क्या बोलते हैं सबको मालूम है? इसको तो ठीक है डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं और इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, और इसको डायरेक्शन रेशियो नहीं बोलेंगे, जैसे 1 माइनस 2 1 है तो इनको डायरेक्शन रेशियो नहीं बोलेंगे बिकॉज ये पोजीशन है, ये बी क्या एक पोजीशन है, तो पोजीशन को नहीं बोलते हैं। जब दो लाइनें ज्वाइंट होकर एक वेक्टर का फॉर्म करते हैं बच्चों, जैसे वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है ए बी वेक्टर है, तब इसको बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, और इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ओके बच्चों, तो डायरेक्शन रेशियो पूछा जाता तो ये हम लोग लिखते हैं -2 -4 और 4। ठीक है, और ये क्या है डायरेक्शन कोसाइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों लिखा है शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। 14 नंबर क्वेश्चन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप is equally inclined with axis OX, OY and OZ। प्रूव करना है बच्चों, ये जो है OX, OY और OZ के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कि जो एंगल बन रहा है वो सेम है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे विथ OX एक्सेस, विथ OX एक्सेस। ओके बच्चों, OX एक्सेस का मतलब है कि सिर्फ x पर है, y और z वहां पर नहीं होगा, तो मतलब कि सिर्फ i कैप होगा, 0 j होगा और 0 k होगा। क्योंकि OX की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ सिंपल सी चीज़ है कि OX में i होगा बच्चों, j और k यहाँ पे कुछ भी नहीं होंगे। तो एंगल निकालने की बात करें तो चलते हैं cos अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, क्या होता है a डॉट b, मतलब कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप 0 जे प्लस 0 के अपॉन में, सॉरी बच्चों, अपॉन में अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का और अंडर रूट 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 1 जा 1, आई का आई में करें तो 1 और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो क्या आ गया बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये कॉस अल्फा विथ OY एक्सेस, OY एक्सेस।
अच्छा, जब ओ आई से निकालेंगे तो आप क्या निकलेगा, 0i होगा और j होगा सिंपल और 0k होगा। तब एंगल कॉस बीटा इक्वल टू मैंने बोल दिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 0i कैप प्लस जे कैप और 0k कैप अपॉन में अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये 0 0 तो सिर्फ 1 बचेगा, तो i का 0 में i में 0 जाएगा, j का j में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में अंडर रूट 3 कॉस बीटा। अब विथ OZ एक्सेस के साथ बच्चों बनाना है तो क्या हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो कॉस गामा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट 0i प्लस 0j प्लस के अपॉन में अंडर रूट सेम चीज बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो 0 0 हो जाएगा, देखिए 0 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, तो ऊपर फिर से बच्चों 1 होगा, के का के में इंटू करेंगे और अपॉन में अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो देयरफॉर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तीनों के साथ में क्या है, इक्वल एंगल बना रहा, मतलब अल्फा जो है OX के साथ, बीटा OY के साथ, गामा OZ के साथ, तीनों बच्चों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, तीनों सेम होंगे। राइट है बच्चों, समझाया है बच्चों को। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बच्चों, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। P का दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, P का दे रखा है, मतलब OP वेक्टर लिखेंगे बच्चों I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, क्योंकि पोजीशन है तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, O होगा, और Q का बच्चों मान लिया OQ माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टली इन द रेशियो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। हमें R फाइंड करना, मतलब OR वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहला केस है इंटरनली और दूसरा केस है INT लिख दिया बच्चों शॉर्टकट में, दूसरा केस है एक्सटर्नली बच्चों, ठीक है। इंटरनली के लिए बच्चों फॉर्मूला OR वेक्टर, रेशियो बच्चों हम लोग को दे रखा है 2:1, शायद दे देते हैं एक बार 2:1, हाँ बच्चों 2:1 दे रखा है, ये M1 मान लीजिए, ये M2। फॉर्मूला मैंने लिखवाया है पीछे, ध्यान देना बच्चों फॉर्मूले पे, तो M1 OQ वेक्टर प्लस M2 OP वेक्टर अपॉन में M1 प्लस M2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान देने कैसे समझना है। जब आप M1 लिखेंगे फर्स्ट वाला वेक्टर तो सेकंड यूज करेंगे OQ, जब M2 लिखेंगे सेकंड वाला लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखेंगे। इंटरनली में बीच में क्या होता है प्लस, एक्सटर्नली बीच में क्या होता है माइनस होता है, बस और कुछ नहीं है। M1 कितना है 2 और OQ वेक्टर क्या है माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस M2 कितना है 1, OP कितना I प्लस 2J माइनस K कैप अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 1 जा 2, 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i प्लस 2j माइनस k अपॉन 2 1 बच्चों 3 माइनस 2i प्लस i माइनस का i 2j प्लस 2j 4j कैप 2k माइनस k तो प्लस का k कैप और अपॉन में 3। अब देखिए यहाँ पर ये तो OR हो गया। अब इसी प्रकार से OR इसमें फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 OQ वेक्टर माइनस M2 OP वेक्टर अपॉन में M1 माइनस M2। M1 कितना है 2, OQ कितना है माइनस I प्लस J प्लस K, M2 कितना बच्चों 1 है और ये I प्लस 2J माइनस K अपॉन में 2 माइनस 1, 2 1 जा 2, 2i प्लस
2j प्लस 2k, और ये माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप और माइनस माइनस प्लस k कैप, और 2 में 1 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 1, 2i माइनस i कितना जाएगा माइनस का 3i, 2j और माइनस 2j तो कट जाएगा, 0j बचेगा, और 2k प्लस k कितना जाएगा 3k। ठीक है, ये आ गया OR वेक्टर। ठीक है, तो ये OR वेक्टर इंटरनली के लिए है बच्चों, और ये जो OR वेक्टर है किसके लिए, एक्सटर्नली के लिए। समझ में आएगा सही बच्चों को। सिर्फ मेन यहाँ पे क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। फॉर्मूले पे आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू को पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है बच्चों, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P पॉइंट लिखा है 2, 3, 4 एंड Q जो लिखा है वो लिखा है 4, 1, -2। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। तो लेट R बी द मिड पॉइंट, R मान लिया मिड पॉइंट है, लेट R बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका बच्चों, PQ का। ठीक है, तो हमें OR वेक्टर निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों बताइए क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन में 2। ठीक है, OP प्लस OQ अपॉन में 2। OP बताइए क्या हो जाएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस का 4k कैप प्लस OQ बताइए बच्चों 4i कैप प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप अपॉन में 2। ठीक है, 4 और 2 6i हो जाएगा, 3j प्लस j 4j हो जाएगा, और 4 में 2 जाएगा तो बच्चों कितना जाएगा 2k, और 2 का डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस k कैप। ओके बच्चों, ये आ गया OR वेक्टर। ठीक है, और अगर पूछता पॉइंट बताइए तो पॉइंट क्या रहते हैं बच्चों, पॉइंट रहता है 3, 2, 1। ओके बच्चों, आगे से भी क्वेश्चन में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है बच्चों, शो दैट द पॉइंट्स A B C विद द पोजीशन वेक्टर। हम लोग को दे रखा है पोजीशन वेक्टर बच्चों, A वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, B वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और C वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये बच्चों ए बी सी के पोजीशन दे रखे हैं बच्चों, और क्या शो करना है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों फॉर्म करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो हम लोग को वर्टेक्स के वो दे रखे हैं बच्चों, वर्टेक्स के पोजीशन दे रखे हैं। सबसे पहले वर्टेक्स की हेल्प से साइडों के जो वेक्टर हैं वो फाइंड करेंगे। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, C वेक्टर, तो पहले हम लोग A B वेक्टर फाइंड करेंगे। A B वेक्टर बताइए बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। दैट मीन्स OB क्या है बच्चों, B वेक्टर। B वेक्टर कितना है बताइए जल्दी से, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अगर बाई चांस ये साइड के दे रखे होते, अगर वर्टेक्स के नहीं साइड के दे रखे होते, साइड के तो हम लोग को ये निकालने की जरूरत नहीं थी। फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या निकालते, मैग्नीट्यूड निकालते, और फिर बच्चों मैग्नीट्यूड से क्या कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करा देते हैं। वो सिद्ध हो जाता, प्रूव हो जाता है बच्चों क्या कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। बट ये वर्टेक्स के हम लोग के दे रखे हैं यहाँ पे, तो वर्टेक्स तो पहले साइड निकालेंगे, साइड के वेक्टर, और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम को चेक करा देंगे कि हाँ पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई करता है, इसीलिए क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, तो 2i माइनस j प्लस k और माइनस OA करेंगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, 2i माइनस 3i माइनस का i कैप माइनस j प्लस 4j प्लस का 3j का k प्लस 4k 5k कैप। ठीक है बच्चों,
ये ए बी वेक्टर, इसका निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड यहीं पे बच्चों, ए बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, माइनस 1 है लेकिन 1 कर दिया मैंने, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 9 25, दैट मीन्स 9 1 10 और 25 10 35। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं बी सी। तो ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर, ओ सी वैक्टर कितना है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ओ बी वैक्टर कितना है 2i, साइन चेंज होगा बच्चों, माइनस 2i और माइनस j तो प्लस j और प्लस k तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू तो क्या बचेगा माइनस 2i और i तो कितना बचेगा माइनस का i कैप, 3j और प्लस j तो क्या बचेगा माइनस का 2j कैप, और माइनस 5 माइनस k तो कितना हो जाएगा माइनस का 6k कैप। चलिए बच्चों निकाल लीजिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड बी सी वैक्टर का, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 36, 4 1 5 और 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों 41। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे हम लोग क्या सी ए वैक्टर, सी ए वैक्टर मतलब ओ ए वैक्टर माइनस ओ सी वैक्टर। ओ ए वैक्टर ध्यान दीजिए बच्चों क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, और ओ सी आई कैप माइनस 3j है तो कितना हो जाएगा प्लस 3j, समझ रहे बच्चों, माइनस 5k है तो कितना हो जाएगा प्लस का 5k कैप। ठीक है, माइनस 3j तो प्लस 3j, माइनस 5k तो प्लस 5k, 3i में आई जाएगा तो कितना बचेगा 2i कैप, माइनस 4j प्लस j तो प्लस, माइनस 4k प्लस 5k तो प्लस का k वेक्टर। ठीक है, सही है। अब निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 1 मतलब अंडर रूट 6। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी इसमें से, ये साइड बड़ी, कौन सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वैक्टर का स्क्वायर करिए बच्चों, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट 41 का स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 41। अब इन दोनों के सम के इक्वल आना चाहिए बच्चों, किसे किसके, ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 6, दैट मीन्स 41। देयरफॉर बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर जो है ए बी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस सी ए स्क्वायर कि क्या है बच्चों इक्वल है, देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सभी को आ गया बच्चों, ये वर्टेक्स दे रखा है इसलिए हम लोग को साइड के जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने पड़े। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकाल देना, ये आपको साइड निकालने पड़ेंगे, फिर जाके ये बताना पड़ेगा कि हाँ क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, ये मैंने सुना है क्या किया है, ये पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों ऑप्शनल है, एक फिगर बनाया है, बना देते हैं। ए लिखा है यहाँ पे, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है। तो देखिए बच्चों एडिशन रूल क्या होता है, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर। ठीक है, अब ये तो है, इसमें पूछा गया कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू, सॉरी जो ट्रू नहीं है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस तरफ ले आइए, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का ये ए सी हो जाएगा। ओके बच्चों, और माइनस ए सी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या लिख सकते हैं सी ए इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो पहला लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, सही है। ए बी प्लस बी सी माइनस सी है, ना ये सही नहीं है, थर्ड वाला बच्चों गलत है। और फोर्थ वाला क्या लिखा, ए बी माइनस सी बी, हाँ इसको सी बी भी कर सकते हैं आप लोग, और प्लस सी ए तो प्लस सी ए बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ सही है, जो सी वाला ऑप्शन है वो क्या है बच्चों, वो गलत है। ठीक है, तो कर लीजिए सी वाला टिक बच्चों। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 19।